हेलो फ्रेंड्स, मैं अपराजिता लेट्स टॉक लॉज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि ये बताया गया है कि पत्नी अब पति के रिश्तेदारों को 498A के केस में नहीं फंसा पाएगी। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो कानून आईपीसी 498 के केस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज वो समाज के लिए चिंता का विषय बन गया है। जब पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, तो पति और ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए पत्नियां कानून का हथियार बनाकर इस्तेमाल करती हैं। दहेज उत्पीड़न आईपीसी की धारा 498A का इस्तेमाल महिलाएं अब पति को और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए बदले की भावना से करती हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। उसने कहा है कि 498A यानी कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पति के रिलेटिव के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्यायालय के अनुसार पति के रिश्तेदार यानी कि जो भी ससुराल वाले हैं, उनके खिलाफ सामान्य और बहुत से प्रयोजन वाले आरोपों के आधार पर केस चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की अगुवाई वाली बेंच ने ये कहा कि पति के रिलेटिव यानी कि महिला के ससुराल वालों के खिलाफ जनरल आरोप के आधार पर अगर मुकदमा चलाया जाता है, तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आजकल दहेज प्रताड़ना यानी कि आईपीसी की धारा 498A के तहत प्रावधान का पति के रिश्तेदारों के खिलाफ अपना स्कोर सेटल करने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के क्रिमिनल केस जिसमें बरी होने के बाद भी आरोपी के लिए ये गंभीर दाग छोड़ जाता है, समाज में उसकी गुडविल खराब हो जाती है। महिला के इस कानून को गलत तरह से इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि पूरा मामला क्या था। फ्रेंड्स, इस केस में महिला ने अपने पति और उसके रिलेटिव्स यानी कि ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। एफआईआर और कानूनी कार्यवाही खारिज करने के लिए पति और उसके रिश्तेदारों ने पटना हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने अर्जी दाखिल जो की गई थी उसे खारिज कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पति के रिश्तेदारों यानी कि महिला के ससुराल वालों ने अर्जी दाखिल करके क्रिमिनल केस खारिज करने की गुहार लगाई। याचिका में ये कहा गया कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए ये केस दर्ज किया गया है। वहीं महिला का ये आरोप था कि उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सवाल ये है कि क्या पति के रिश्तेदारों यानी कि महिला के ससुराल वालों के खिलाफ जनरल और बहुप्रयोजन वाले आरोपों को खारिज किया जाए या नहीं। फ्रेंड्स, दहेज प्रताड़ना के मामले में कानून का दुरुपयोग चिंता का विषय है। पति के रिलेटिव के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग होता है और उस दौरान उसके असर को नहीं देखा जाता। अगर जनरल और बहुत से प्रयोजन वाले आरोपों को चेक नहीं किया गया, तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। जब तक कि पहली नज़र में पति के रिलेटिव के खिलाफ साक्ष्य ना हो, तो इस तरह के अभियोजन चलाने को लेकर शीर्ष अदालत ने पहले ही कोर्ट्स को सचेत कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की अपील नहीं है, लेकिन अन्य ससुराल वालों ने अर्जी दाखिल की है। हमारा मानना है कि आरोप जनरल और बहुप्रयोजन वाला है। इस तरह के केस नहीं चलाए जा सकते। हम इस मामले में क्रिमिनल कार्यवाही को खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ विशेष रोल तय नहीं है और जनरल और बहुप्रयोजन वाले आरोपों के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता।
फ्रेंड्स, अगर आप इस जजमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।